बहुत वस्तुएं ऐसी होती जिनको देने के बाद देने वाला कुछ खालीपन महसूस करता। पाने वाला भले ही कुछ खुश हो, लेकिन देने वाला अपने आप को समझता मुझसे कुछ छूट गया। संसार की समस्त वस्तुओं के बारे में लगभग यही धारणा है, लेकिन एक चीज अवश्य है जो आप दे सकते हो। देते वक्त आप खाली नहीं पाएंगे अपने आप को, लेकिन पाने वाला अपने आप को मालो माल अवश्य महसूस करेगा। और ऐसी ही उस अनमोल वस्तु जो देने वाले को भी निहाल कर दे और पाने वाले को भी मालो माल कर दे, उसी का नाम आपकी मुस्कुराहट है। और हमें लगता है जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, आपकी भावना को मूर्त रूप मिलने के आसार बढ़ते जा रहे हैं। तो जब भावनाएं पूरी हों और चेहरे पे मुस्कान ना आए, तो फिर लगता है कोई बहुत बड़ा नुकसान तुम्हारे साथ जुड़ गया है, जो इतनी बड़ी भावना को मूर्त रूप देने के पहले एक उम्मीद की मुस्कान से नहीं भर पाया। फिर भी ये आप लोग की भी बात है, अभी तो हमको सोच भी नहीं रहे। अभी भी 5-7 दिन बाकी हैं और कुछ भी हो सकता है। जहाँ तक बात है बहुत सारे प्रयोगों की, संयोगों की और उपयोगों की, जीवन में हम हर तरीके के उपयोग किया करते हैं, चीज़ों को लेकर के भी, तो मन, वचन और काय को लेकर के भी। लेकिन वो चीज़ जो हमारे साथ उपयोग के साथ संबंध रखती है, तो ये अपेक्षा भी करती है हम उसकी उपयोग करने के बाद या तो उसको सराहें, या जिसके माध्यम से प्राप्त हुई है उसको धन्यवाद दें। ऐसा प्राय करके आप लोग के जीवन में होता है। अभी जो आपने पूजन की, थोड़ी सी वानगी के रूप में की, क्योंकि आप अपनी भावना को पूर्णतया रूप देना चाहते हो और महाराज को भी मजबूर कर देना चाहते हो, तो बस एक मजबूत मन से गुरुदेव की पूजन इस हद तक करते जाना कि प्रतिदिन लगे कि गुरुदेव का विधान यहाँ पर होने जा रहा है, और विधान के रूप में तुम्हारी यदि गुरुदेव की 10-20 मिनट की पूजन प्रतिदिन हुई, तो इस चातुर्मास में संविधान रचने जा रहा है। इसके लिए मुझे सफाई और शपथ देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शपथ तो आज शायद तुम स्वयं ले रहे हो। सफाई भी तरीके से तुम लोगों ने बहुत दी है, तब तो जतारा से यहाँ तक ला पाए हो। लेकिन इन सफाई और शपथ आप लोग भले ही दो, मुझे देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिनके माध्यम से मैं यहाँ तक आया हूँ, मुझे उन पर पूर्णतया विश्वास है कि उनका आशीर्वाद इस बार खाली नहीं जाएगा। अब तुम लोग को विश्वास हो या ना हो, क्योंकि तुम लोग के जीवन में कई बार समर्पण में कमी हो जाती है, तो विश्वास रखने में भी कुछ कमोबेशी हो जाती है। मैंने तो पूरा समर्पण किया था, और जब जब उनके आशीर्वाद से कितने भी बड़े तूफान से कश्ती को निकालने की बात आई हो, एक ही पंक्ति बार बार मेरे दिमाग में आती कि साहिल के सुकून से मुझे ऐतराज नहीं। साहिल समझते हो, किनारे को साहिल बोलते हैं, कि साहिल के सुकून से मुझे ऐतराज नहीं, लेकिन तूफान से कश्ती निकालने का मजा ही कुछ और है। और कितने भी तूफान आ जाएं, कितनी भी आंधी आ जाए, अब कश्ती बाहर निकल के ही रहेगी। बस कश्ती में जब वो जज्बा पैदा हो गया है कि बाहर तूफान से लड़ने का हौसला भी भर लिया है, अब उस कश्ती में बैठना किस किस को है वो देख ले। आप लोग को पता होगा, जब पूज्य गुरुदेव दिसंबर 2018 में जिस रास्ते से यहाँ पर आए थे, वो रास्ता भी ऐसा ही था।
गुरु कभी वायुयान से नहीं आते, आपके वाहनयान से भी नहीं आते, लेकिन जिसकी मूलाचार में व्यवस्था की है उस अभियान से तो आ सकते हैं। कई प्रकार के यान होते हैं, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा यदि यान होता है तो अभियान होता है। आप लोग के इस नगर में वायुयान की व्यवस्था है कि नहीं हमें नहीं मालूम, जलयान की व्यवस्था है कि नहीं हमें नहीं मालूम, थलयान तो बहुत सारे चलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे थलयान हो गए हैं जो आपकी लापरवाही के शिकार होते हैं। हम बता दें बीच में, पर बाकी हम बात में करेंगे। जो आप लोग अपनी गलियों में अपने भोजन का जो कुछ भी वेस्टेज, जिसको आप धौन बोलते हैं, ये जो फैलाते हैं, आपको लगता है शायद आप उन पशुओं पर उपकार कर रहे हैं जो हमारे उस फल सब्जी के जूठन को खा करके अपना पेट भरते होंगे। ये आपका उपकार, ये आपकी दया विवेकहीन दया है, क्योंकि उन्हीं रास्तों से आपके नगर में आए हुए गुरुजन निकलते हैं और बड़े बड़े गाय बैल उनको जब सींग मारते हैं तो उसमें आपका धौन ही कारण बनता है। और इस बात को घर घर तक पहुंचा देना, क्योंकि घर घर तक आपके यहाँ कचरे की गाड़ी आती है, और यदि आपको लगता है कि वो भोज्य सामग्री पशुओं के काम आ जाए तो एक गौशाला के माध्यम से गाड़ी तैयार हो जाए ताकि वो भोजन पशुशाला तक पहुंच जाए और आपके घर के बाहर पशुओं को आना ना पड़े। वैसे ही रोड एक के ऊपर एक बढ़ती जा रही हैं, गलियां सकरी होती जा रही हैं, लेकिन आपकी भोजन सामग्री से पशु चौड़े होते जा रहे हैं। अब जब पशु चौड़े हो जाएं, गलियां सकरी हो जाएं, तो साधुओं को निकलने की संभावनाएं कितनी बच पाएँ। ये गलती आगे ना हो जाए। ये गलती कई बार आपके द्वारा किए हुए उपसर्ग के लिए कारण बन सकती है, क्योंकि यदि वो पशु किसी साधु पर उपसर्ग करेंगे तो आपकी वो विवेकहीनता ही उसमें कारण बनेगी। ध्यान रखें इस बात का। हम बार बार नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस बात को बाहर के लोग भी सुनते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से गुरुदेव यहाँ पर आए थे वो नायाब तरीका था। उस वक्त भी लोगों ने तमाम तरह की बातें कही, अरे ऐसा और वैसा, तुम क्या बात करोगे। गुरुदेव के जब वहाँ आने के आसार इस तरफ थे, देवगढ़ से जब इस तरफ आ रहे थे, उस वक्त हम लोगों ने भी गुरुदेव के सामने बात रखी कि ऐसी ऐसी व्यवस्था है। गुरुदेव ने कहा मुझे मालूम है। पूज्य बड़े महाराजों के माध्यम से भी हम लोग से कहलवाया गया कि जाके एक बार फिर से कहो। हो सकता है गुरुदेव समझ नहीं पा रहे हों, लेकिन अपनी कल्पना में गुरुदेव की समझ कितनी सी आ सकती है। अरे जिनकी समझ से दुनिया की कल्पनाएं परवान चढ़ती हैं, वो पूज्य गुरुदेव जिस तरीके से आए हैं उसमें बहुत बड़ा भविष्य छुपा हुआ था। और जिस तरीके से कुंडलपुर से रहली तक गए थे, आपको पता होगा, वो तरीका भी मूलाचार में वर्णित है। और जब कभी साधु कोई अस्वस्थ हो जाता है और एक साधु के अस्वस्थ होने के कारण पूरा संघ उन स्थानों पर कई बार रुकना पड़ता है जहां पर शायद संघ के रुकने की संभावना भी नहीं और वहां पर प्रभावना भी संभावना नहीं, तो फिर इस व्यवस्था के तहत पूरे संघ को एक बहुत बड़े उद्देश्य की पूर्ति करने में सफलता मिल पाए, इसलिए कोई साधु इसमें संकोच करे। इसलिए गुरुदेव ने कहा तुम संकोच तब तक करोगे जब तक मैं उसको प्रयोग करके नहीं दिखाता, और जब मैं स्वयं प्रयोग कर दूंगा तो तुम्हारे क्लेश सकबे और संकोच अपने आप दूर हो जाएंगे। इसलिए मूलाचार की सब व्यवस्थाओं को गुरुदेव ने स्वयं अपने जीवन में पालन करके दिखाया और वो मार्ग बता के गए हैं कि इस मार्ग से भी तुम अपने जीवन में अपने संयम की रक्षा भी कर सकते हो और धर्म प्रभावना भी कर सकते हो। और जब उस तरीके से जब देवगढ़ से यहाँ पर आए, लोगों ने तमाम तरह की बात की। बहुत प्रकार के व्हाट्सएप वीर होते हैं, उनको इसी में वीरता समझ में आती है कि इस प्रकार से साधुओं को भी नहीं छोड़ा जाए, लेकिन उनको शायद ये बताना भी आवश्यक था कि जिस तरीके से आए थे उसके बाद एक टैक्स भी पे करना पड़ा था, जिस टैक्स को आते साथ ही गुरुदेव ने पूरे संघ को कहा था कि आपको एक एक उपवास भी करना है। तो जब ये टैक्स पे करना था तो उस तरीके से आए क्यों? ये मार्ग बताने के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, कोई जल्दी नहीं थी। चाहते तो दूर के घूमने से भी आ सकते थे, लेकिन तुम्हें ये मार्ग कहीं ये है ही नहीं है, ये धारणा ना बन जाए, इसलिए इस मार्ग की भी बताने की आवश्यकता थी। और मार्ग बताने के बाद उसके निराकरण करने के लिए
आपको एक एक टैक्स भी देना पड़ा। इस बात की सिर्फ मात्र संघ को जानकारी है, दुनिया को जानकारी नहीं लग पाई, क्योंकि व्हाट्सएप वीर एक तरफी बात तो कहते हैं, दोनों तरफ की बात नहीं कहते। समझ में आ रही है? तो ये सब व्यवस्थाएं गुरुदेव ने जी करके दिखाई हैं। और उस वक्त जब इस काठ के पुतले का अंतिम दौर था जिंतूर में, हाँ ये तो नया जीवन है, वो तो अंतिम दौर था। उस वक्त भी जब ये घटना घटी और घटना घटने के पश्चात पूरी रात भर यही चिंतन चलता रहा कि अब सल्लेखना की शुरुआत कैसे करनी है। सुन रहे हो? तुम लोग को लगता है तुम्हारे निवेदन से यहां पर आ गए, आवेदन से आ गए। किसी के निवेदन और आवेदन में वो सामर्थ्य नहीं है कि इस काठ के पुतले तक यहां तक ला सके। ये तो मात्र गुरुदेव के आशीर्वाद की वो सामर्थ्य है कि जो व्यक्ति सल्लेखना की तैयारी कर रहा हो कि अब पता नहीं संयम की रक्षा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि घटना घटने के बाद जान जली जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन संयम पर आंच आ जाना बहुत बड़ी बात है, और किसी साधक के लिए ये बर्दाश्त के बाहर की बात है। क्योंकि जिस आधार पर संयम की रक्षा होती है, जब वो दोनों आधार ही खत्म होने वाले हों, तो अब ऐसे निराधार जीवन जी करके और संयम को पालन करने का कौन संयमी सोचेगा? वो तो सल्लेखना की इज्जत करेगा। पूरी रात भर यही चिंतन चलता कि अब सुबह से सल्लेखना की शुरुआत कैसे करनी है, पूज्य गुरुदेव से निवेदन कैसे करना है। इसी बीच में गुरुदेव के माध्यम से एक किसी बाद में उनके पास डॉक्टर बैठे हुए थे और हमारे पास भी डॉक्टर सुभाष साहब बैठे हुए थे, दोनों आपस में संपर्क कर रहे थे। और संपर्क करने के बाद जैसे ही हमारे पास जो डॉक्टर बैठे थे, उन्होंने उस डॉक्टर को बताया कि आप आचार्य जी को बताओ ऐसा कि महाराज उपवास करने की जिद कर रहे हैं। तो जब उन डॉक्टर ने आचार्य जी को बताया कि महाराज उपवास करने की जिद कर रहे हैं, तो गुरुजी भी सोचे कि अब कंडीशन ही ऐसी है, जो सोच रहा है वो गलत कहाँ सोच रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं, आचार्य जी आप ये मत समझिए कि कोई कॉम्प्रोमाइज होगा, इसलिए महाराज को उपवास करना पड़ेगा। उनका आहार संयम के परिपालन के साथ ही होगा और मूल गुणों की सुरक्षा के साथ ही होगा। इतना मात्र हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं, और आप महाराज को बोल दो कि आज उपवास ना करें। जब वो डॉक्टर बोल रहे थे, हम डॉक्टर साहब को कहा, हमने कहा सुनो, तुम मुझसे जिद कर लो, लेकिन मेरे गुरु से जिद मत करना, क्योंकि गुरु की जद में जो कुछ आता है वो अपनी जद को अच्छे से समझते हैं, लेकिन तुम्हारी जिद गुरु की जद को बाहर करने की कोशिश ना करें। महाराज ऐसी कोई बात नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यदि आज का आहार होगा तो खड़े होकर के ही होगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हमने कहा आपका मोटिवेशन करना बहुत अच्छा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, पुरानी घटना को याद दिलाने के लिए नहीं, गुरुदेव के उन उपकारों को याद दिलाने के लिए और गुरुदेव के आशीर्वाद का अतिशय दिखाने के लिए आपको मैं बताना जा रहा हूं। मेरे साथ जो घटा कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गुरुदेव ने जो किया है वो बहुत बड़ी बात है। तो जब ये वाली बात आ गई सामने, हमने कहा सुनो डॉक्टर साहब, ठीक है 1 मिनट के लिए तुम्हारी बात मान भी लेता हूं कि तुम खड़ा कर दोगे आज मेरे लिए, बस महाराज 10 मिनट के लिए हमें खड़ा करके आपको दिखाऊंगा, और 10 मिनट में इतना आहार तो हो ही जाएगा कि आज का काम चल पाए। क्योंकि इतना मेजर एक्सीडेंट था कि इसमें इतनी ब्लीडिंग हो गई और इतनी जोर का जर्क था कि ऐसे में तो पानी तो सूख करके जल के राख हो जाता है, और ऐसे में यदि आप उपवास और कर लोगे तो खतरा बढ़ जाएगा। हमने कहा आपको उपवास में खतरा लग रहा है और मेरे लिए आहार में खतरा लग रहा है, क्योंकि जब मैं आपको बात करने के लिए हल्का सा सिर यहाँ से यहाँ किया, क्योंकि सुबह 7 बजे की बात है, जब मैं आपसे बात करने के लिए सिर ऐसे से ऐसा किया तो ऐसा हो गया जैसे छत नीचे आ गई हो, जमीन ऊपर पहुंच गई हो। जब मेरे हिलने में इतनी दिक्कत है तो कहाँ बैठना हो, कहाँ खड़े होना हो, कहाँ आहार करना। इसलिए जिद मत करो महाराज, उपवास समाधान नहीं है ना। तुमने कहा सल्लेखना तो समाधान है। महाराज अच्छा सोचा भी नहीं? क्यों नहीं सोचो? अरे जिस चीज के लिए, जिस परीक्षा को देने के लिए 20 वर्ष तक पढ़ाई की है, और जब परीक्षा सामने आ गई है तो प्रतिभावान विद्यार्थी परीक्षा को देख के तो खुश होता है, मायूस नहीं होता। और जिसने पढ़ाई में कुछ कोताही की है वो सोचता है कि अभी परीक्षा ना आए, कुछ और टल जाए, कुछ और टल जाए। क्यों मुंगावली वालों, तुमने भी पढ़ाई बहुत कर ली,
11 वर्षों तक पढ़ाई कर ली, अब परीक्षा की घड़ी आई है। और जो प्रतिभावान विद्यार्थी है वो परीक्षा से डिगेगा नहीं, परीक्षा को सीना देकर के परीक्षा को पसीना दिखाने आएगा। और जो डरपोक हैं, डरपोक का मतलब जिन्होंने पढ़ाई ढंग से नहीं की है, वो जब भी कुछ परीक्षा की घड़ी आती है सबसे पहले नजरें नीचे कर लिया करते हैं, और किसी की नजर पड़ जाए तो यहां पर देखना शुरू कर देते हैं। अरे तुम वीर प्रभु की संतान हो, गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद की तुम्हारे ऊपर परवान है, जिन्होंने तुम्हारे लिए नजरें उठा के चलना सिखाया है। तुम सिर्फ नजरें झुकाना तो सिर्फ उन्हीं के चरणों में है, किसी दूसरी बात को लेकर नजरें झुका दोगे तो तुम गुरुदेव के आशीर्वाद को बदनाम कर डालोगे। तुम सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव के चरणों में नजर झुकाना कि तुम्हारा उपकार, भगवान आपका उपकार इतना अभूतपूर्व हमारे ऊपर है, क्योंकि आप उपकार करते कई प्रकार से, किसी को चातुर्मास का आशीर्वाद दे करके, किसी को विधान का आशीर्वाद दे करके, किसी को पंचकल्याण का आशीर्वाद दे करके, किसी को व्रत नियम संयम दे करके, लेकिन आपने तो हमारे समाज पर उपकार किया एक तीर्थ को निर्माण करने के लिए। आपका ये उपकार हम पीढ़ियां कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन इस बात को सुनकर किसी के मन में मलाल हो सकता है कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हुई हैं अभी तक, लेकिन काम तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये बात जिन जिन के मन में भी है, आज मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। अभी तक वो 11 वर्षों तक ये बात रही, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारे शायद पुरुषार्थ की कमी भी हो सकती है और पुण्य की कमी भी हो सकती है, लेकिन जिनका नाम लेते ही तुम्हारा पुण्य एवरेस्ट तक पहुंच जाता है, जिनका आशीर्वाद पाते ही तुम्हारा पुण्य उछालने भरने लग जाता है, ऐसे तीनों पुरोधाओं का और उसके साथ साथ बड़े बड़े संत महात्माओं का आशीर्वाद जब एक साथ आ चुका हो, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद तो साक्षात बरस रहा है लाइव टेलीकास्ट के रूप में। पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज का आशीर्वाद तो पाकर के हम यहाँ तक आई हैं। पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज ने कह ही दिया है कि इस बार सब कुछ हो जाएगा। पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज ने कहा है कि अनुशंसा है, चातुर्मास वहीं होना चाहिए। इसके बाद भी हमने माना नहीं अभी। इसके बाद पूज्य प्रणम्य सागर जी महाराज, पूज्य निर्यापक समणवीर सागर जी महाराज, पूज्य विशद सागर जी महाराज और पूज्य अपने लाडले अजित सागर जी महाराज, सारे महाराजों का एक साथ आशीर्वाद आया है। अब तुम्हें किसके आशीर्वाद पर शंका है, बता दो, हम उसका जवाब देने तैयार हैं। अरे जिज्ञासा समाधान तो हम करेंगे शाम को, लेकिन तुम्हारी प्रत्येक जिज्ञासा का समाधान करने के लिए तत्पर हैं पूरे दिन भर, क्योंकि रात को हम बोल नहीं सकते। अकेले में भी आ जाना, सबके सामने ही पूछ लेना। जब सबके सामने तुम्हारी जिज्ञासाओं को कलेजे में जिगर रख करके समाधान देने की सामर्थ्य गुरुदेव के आशीर्वाद से आई है, तो अकेले में भी समाधान देने की कुछ कुवत मेरे पास होगी। लेकिन तुम समाधान पाने के लिए समस्या पैदा करना, समस्या बढ़ाने के लिए कोई व्यवधान पैदा मत करना। तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आ रही, मैं तैयार हूं। मैं जब तक तुम्हें संतुष्ट नहीं करूंगा एक कदम आगे नहीं बढ़ूंगा। लेकिन तुम संतुष्ट ना होना चाहो और संतुष्टों को बरगलाना चाहो, ऐसा अपराध मत कर लेना, क्योंकि ये अपराध तुम्हारी तो दुर्गति कराएगा ही कराएगा, लेकिन तुम्हारे परिवार और पीढ़ियों तक दुर्गति का ऐसा नर्क तैयार कर देगा जिसका द्वार इतना बड़ा होगा कि पूरे परिवार को ही उसमें धमाकना पड़ेगा। ये मेरे वाक्य नहीं, ये आगम के वाक्य हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको आगाह कर रहा हूं। बात समझ रहे हैं आप? होते हैं जब बड़े काम होते हैं तो बड़े होने का यही एकमात्र सबब होता है कि बड़े साइड इफेक्ट भी आते हैं। जितने बड़े व्यवधान आने लग जाएं, अब काम और बड़ा होने वाला है, क्योंकि श्रेयान से बहुनी विज्ञानी ये सूत्र है। बड़े कामों में बड़े बड़े विघ्न आते हैं। अरे कुंडलपुर का जनालय और कुंडलपुर का क्षेत्र इसलिए बड़ा नहीं होगा, इसलिए बड़ा नहीं हो गया कि वहां पर बड़े बाबा विराजमान हैं, इसलिए बड़ा नहीं हो गया कि हम सबके छोटे बाबा का आशीर्वाद वहां पर बरसता रहा, जिसके माध्यम से उस क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिली। अभी तो तुम्हारे शहर स्तर के अभी व्यवधान आए हैं, जिले स्तर के भी आ सकते हैं, राज्य स्तर के भी आ सकते हैं और राष्ट्रीय स्तर के भी आ सकते हैं, और हम तो चाहते अंतरराष्ट्रीय स्तर के भी आ जाएं ताकि मुंगाली का जो तीर्थ है वो अंतरराष्ट्रीय बन जाए।
इतनी तक कुवत है क्योंकि गुरुदेव के आशीर्वाद में जब परिंदे को भी पर फड़फड़ाने की ताकत मिल जाती है तो फिर तो कौन सी बड़ी बात है, सब कुछ संभव हो सकता है। क्योंकि यहां पर कोई पढ़ करके नहीं बोला जा रहा है, तुम सबकी भावनाओं को गढ़ करके बोला जा रहा है। मैं तुम सबके दिल में उतरता हूं तब जाके एक शब्द मेरे मुख में तैयार होता है। सबको पढ़ रहा हूं। तुम्हारा सीटी स्कैन MRI खराब हो सकता है, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद का सीटी स्कैन जो सामने लग गया वो कभी खराब नहीं होगा, लाइट चले भी जाए तो काम करता रहेगा। तुम्हारे दिल में उतर के बोलूंगा, जो भी बोलूंगा तुम्हारे मन की बात बोलूंगा। थोड़ी कठोर लगे सहन कर लेना, बाद में इतना मीठा बना दूंगा कि तुम भी कहोगे कि जीवन में यदि परिवर्तन किसी ने किया है तो गुरुदेव के आशीर्वाद के कठपुतले ने किया है। मैं तो सिर्फ साउंड बॉक्स हूं। अच्छा लगे, बार बार कहता हूं, अच्छा लगे धन्यवाद साधुवाद गुरुदेव को देना, और बुरा लगे तो ये मानना। जैसे आहूजा का साउंड बॉक्स कई बार किरकिरी करता है तो कई बार ये साउंड बॉक्स भी किरकिरी कर सकता है, लेकिन ये किरकिरी तुम इसलिए सहन करते हो कि बोलने वाला इस किरकिरी बात फिर और अच्छा बोलेगा। बोलने वाले कुछ गुरुदेव हैं जो मुझसे साउंड बॉक्स के रूप में बुलवा रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। किसी के मन में ये भी आ सकता है कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, किसी के मन में ये आ सकता है अभी तक बातें बहुत हुई, पारदर्शिता नहीं आ पाई। किसी के मन में ये आता है काम शुरू करो, हम तो लौटाने तैयार हैं। किसी के मन में ये भी आ सकता है अब तो हम जो पहले बोल दिया वो भी नहीं देंगे। आ सकता है सब प्रकार की, नाना मुंडा नाना मन्ना, बहुत सारी बातें हैं। ऐसा भी आ सकता है कि जो हम पहले बोल दिया वो भी नहीं देंगे। सबसे पहले हम उन्हीं का सम्मान करना चाहते हैं क्योंकि देने वाले इतने आतुरता से देने के लिए तैयार हैं कि उनको वैकेंसी नहीं मिल रही है, और ऐसे लोग यदि वैकेंसी दे देंगे तो उनको हम सबसे पहले आशीर्वाद दे देंगे, आप खाली कर दो दूसरे। क्योंकि आचार्य श्री के आशीर्वाद प्राप्त प्रोजेक्ट बहुत सीमित बचे हैं, जितने बचे हैं और सीमित होते जा रहे हैं, क्योंकि अब नया आशीर्वाद तो किसी प्रोजेक्ट को मिलने वाला है नहीं, और पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पूरा संघ एकजुट होकर तैयार हो चुका है। इस बार सब ऐसी जगह चातुर्मास गुरुदेव कराए हैं जहां पर गुरुदेव के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो अंतिम रूप लेंगे। अब जिनको गुरुदेव के आशीर्वाद से ही जहां कुछ चल रहा हो वहां पर दान देने की आदत पड़ चुकी है, अब उनको चिंता हो गई है कि इस साल तो हम दान कर लेंगे, अगले साल हम कहां करेंगे, या 1-2 साल तो हम दान कर लेंगे, अगली बार कहां करेंगे। क्योंकि एक व्यसन है दान करना भी। बाकी सारे व्यसन तो छूट सकते हैं, लेकिन धर्म ध्यान और दान करने का व्यसन ऐसा होता है क्योंकि पाने की लालसा से जो आज तक दुखी होते आए हैं वो देने की लालसा से जब सुकून पाने की जिद पैदा कर दी है तो वो सुकून कभी छोड़ना चाहते नहीं, तैयार बैठे हैं। बस तुम एक बार हाथ खड़े कर देना। लेकिन तुम लोग भी अब हाथ खड़े कहां कर रहे हो? तुम लोग भी हथियाने के लिए तैयार हो। महिलाएं तो कमर कस चुकी हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, पुण्य का द्वार भी खोलेंगे और मंदिर का द्वार भी बनाएंगे। ऐसा जज्बा उनके अंदर पैदा हो गया है। जो नहीं आ पाए मीटिंग में वो खुशी मनाए कि हम बच गए, और अफसोस भी मनाए कि तुम्हारा धन सामर्थ्यवान नहीं बन पाया कि वो मंदिर में लग पाए। तुम्हारे धन की सामर्थ्य की परीक्षा है, क्योंकि तुम्हारा धन इतना कमजोर है कि वो पापों में लगेगा, व्यापार में लगेगा, रिश्तेदार में लगेगा, परिवार में लगेगा, और इन सब में पाप कराएगा। सामर्थ्य जिसके धन की होगी वो उद्धार में लगेगा और तीर्थ का निर्माण कराएगा। अब तुम्हारे धन की सामर्थ्य की परीक्षा तुम्हें करना है। मैं किसी से नहीं बोलूंगा। जिसको डर लग रहा है कि महाराज के पास गए तो कहीं दान की बात ना करने लग जाए, बेफिक्र हो जाना। मैं आप सबको अभय दान देता हूं। अब मैं किसी को नहीं बोलूंगा। गरज हो तो तुम आकर के पूछो, महाराज कोई गुंजाइश हो तुम्हारे धन को सामर्थ्यवान बनवा दो। और वही आएंगे ऐसा पूछने के लिए जो फ्लैक्स में गुरुदेव के नाम को जीवंत नहीं किए हैं, अपने हृदय में सिंहासन पर गुरुदेव को आज तक जीवंत बनाए हैं। वो आकर के पूछेंगे, और आकर पूछना प्रारंभ कर दिया है, लेकिन तांता लग गया है। वो बड़ा करना चाहते हैं लेकिन उनको हम छोटे पे रोक रहे हैं, क्योंकि तुम भी सब कुछ कर दोगे तो बाकी सब क्या करेंगे, रोक रहे हैं। और जिनको यदि ये लग रहा है कि हमने पहले बोल दिया है वापस लेना है, बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी समाज जाकर के भरे मंच से अनुशंसा करना
और माल्यार्पण करना कि आपने बहुत बड़ा उपकार कर दिया है। सुन रहे हो? इसलिए अब कोई बात नहीं डरने की। जिनको और बल्कि अल्टीमेटम दे दो 1-2 दिन का, जिनको भी अपने नाम वापस लेना हो सहर्ष वापस ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आप पर नाराज नहीं होगा, कोई गिला शिकवा नहीं करेगा। आप इश्तिहार निकाल सकते हैं, आकर के चाहो तो अकेले में बात कर सकते हैं, आके चाहो तो कमेटी से बात कर सकते हैं, जैसी सब व्यवस्थाएं आपके लिए खुली हुई हैं। और एक बात और बता दें, प्रभु का मंदिर तो बनेगा ही, हम सबके गुरुदेव, हम सबके भगवान आचार्य विद्यासागर जी महाराज का मंदिर तो बनेगा ही, ज्ञान का मंदिर भी और विशाल बनेगा, इसका मैं आपको आश्वासन देता हूं। और जो ज्ञान के मंदिर की दुहाई देते हैं और ये कहते हैं कि ज्ञान के मंदिर को अलग करके भगवान का मंदिर बनाया जा रहा है, मैं उनको आज आश्वस्त कर देना चाहता हूं, तुम्हारे ज्ञान के मंदिर को टच भी नहीं किया जाएगा और भगवान का मंदिर बन जाएगा। लेकिन तुम यदि चाहो तो तुम अपने ज्ञान के मंदिर को भी विस्तार देने के लिए आकर के पूछ सकते हो कि इसको विस्तार कैसे दिया जाए। लेकिन साधु के सामने तो ना आओ और तुम सज्जनों को तुम बरगलाओ, ऐसे अपराध से न तुम्हारे जीवन में ज्ञान आ पाएगा न मंदिर बन पाएगा। खबरदार हो जाना, इस प्रकार की यदि नकारात्मक बातें तुमने तैयार की तो गुरुद्रोही तो तुम मानो ही जाओगे, नरक के द्वार को तुम बंद करने की सामर्थ्य जुटा नहीं पाओगे। क्योंकि आपने तत्वार सूत्र में एक सूत्र पढ़ा होगा, बहुवा रम परिग्रह तुम नार कस्यायुष, पढ़ा है। चारों प्रकार की आयु के 4 कारण बताए, तो नरकायु का कारण बताया है बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। अब एक प्रश्न उठता है कि जिसके पास बहुत आरंभ नहीं, बहुत परिग्रह नहीं, और यदि उसको नरक की विजिट करना हो तो कोई तरीका है आसान? सुन रहे हो? आप अमेरिका की विजिट करते, ऑस्ट्रेलिया की करते, स्विट्जरलैंड की करते, कश्मीर की करते, कन्याकुमारी की करते, हर जगह टूर करने की तुम्हारी मन में ये क्या होती होगी? किसी के मन में कहीं ये आ जाए कि मेरे लिए नरक की विजिट भी करना है, लेकिन नरक के लिए तो वीजा मिलता है बहुत आराम और बहुत परिग्रह कमाने से, वो तो मैं कमा नहीं सकता, लेकिन फिर भी नरक देखना चाहता हूँ, नरक में व्यवस्थाएं क्या होती हैं। तो तरीका बता दूं, बहुत आसान तरीका है। इतना आसान तरीका है कि बिना बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के भी तुम्हें नरक की विजिट करने का सौभाग्य मिल सकता है। ये भी आगम के ही वाक्य हैं। तो आगम में आया, जिसके पास बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह ना भी हो तो भी नरक में जाने का शौक हो, तो सच्चे गुरु की तुम अवर्णवाद करने लग जाना, सच्चे गुरु की तुम निंदा करने लग जाना, सच्चे गुरु के काम में तुम विघ्न उपस्थित करने लग जाना। तुम्हारे लिए बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के प्रति कोई आगे नहीं पड़ेगा, आपको नरक का द्वार स्वागत करने के लिए तैयार मिलेगा। कितना आसान है कि नहीं आसान? जाना चाहते हो? अरे तुम चांद पे टिकट खरीद रहे हो, चांद पे तुम जमीन खरीद रहे हो, करोड़ों खर्च कर लेते हो, करते हो, तार फेंसिंग भी नहीं करा पाओगे, लेकिन नरक में ऐसी तुम्हारे लिए पोजीशन मिलेगा कि बिना तार फेंसिंग की तुम्हारे लिए 33 सागर तक का, हालांकि इस काल में तो 33 सागर नहीं मिलेगा, सप्तम नरक मिलता नहीं, छठे तक पहुंच पाओगे, इतनी कुवत ही नहीं है कि सप्तम के दरवाजा तुम खोल पाओ, इतना ही मिल पाएगा कि 33 सागर तो नहीं, छठे नगर तक की आयु का तुम्हें पोजीशन मिल सकता है सागरोपम आयु के लिए। इतनी सी चीज के माध्यम से कि सच्चे गुरु के आशीर्वाद में और सच्चे गुरु के प्रतिनिधि यदि यहाँ पर आए हैं, उनकी किसी बात में लोगों को बरगलाना प्रारंभ कर देना, तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। चाहोगे? नहीं चाहते तो जितना तुम्हारे लिए चिंता है कि तुम्हारा नरक तैयार ना हो जाए, उससे ज्यादा मुझे तुम्हारी चिंता है कि तुम्हारा नरक तैयार ना हो जाए। मैं उन लोगों का सबसे पहले भला चाहता हूं जो भले काम में अपनी गलत विचारधारा छोड़ते नहीं है। हम उनका भला ज्यादा नहीं चाहते जो भले काम में लग गए हैं, उनका तो भला वो स्वयं कर ही लेंगे, लेकिन हम उनका भला चाहते हैं क्योंकि तुम भी उसी तीर्थ की भूमि पर तुम आज जी रहे हो जिसको 4 दिसंबर को आकर के गुरुदेव ने अपनी पगरस से तीर्थ बनाया था। मैं तुम्हारी मुंगावली में प्रवास करने नहीं आया हूं,
मैं तो उस तीर्थ भूमि में आया हूं जिस तीर्थ भूमि में गुरुदेव ने एक दिन नहीं 11 दिनों तक अपना समोसरण रखा था। जब एक दिन के लिए कोई समोसरण पहुंच जाए तो राजगृही चंपापुर जैसे तीर्थ बन जाते हैं, और एक तीर्थंकर के पहुंचने पर तीर्थ बन जाते हैं। और जिन्होंने अपने जीवन में ऐसा तीर्थंकर काल जिया है, जिनकी आज्ञा में रह करके शिष्यों ने ऐसा पुण्य अर्जित कर दिया है कि वो चाहें तो अपने जीवन में 16 कारण भावनाओं की इतनी उन्नति प्राप्त कर सकते कि अगले जीवनों में उनको भी तीर्थंकर बनने का सौभाग्य मिल सकता है। ऐसे तीर्थंकरों को बनाने का सौभाग्य जगाने वाले साक्षात इस युग के तीर्थंकर हम लोग के जीवन में आकर के 11 दिन दिए हैं। अरे तुम लोग तो पाद प्रक्षालन करते हो एक थाली में, उस समय तो देवताओं ने आकर के ऐसा पाद प्रक्षालन किया था कि पाद प्रक्षालन नहीं मस्तकाभिषेक कर दिया था, पूरा नगर उनके गंधोदक से पवित्र हो गया था। ऐसा ही तीर्थ की पावन भूमि को मैं कुछ समझने आया हूं। तुम कितना समझ पाए हमें नहीं मालूम, लेकिन तुम उस तीर्थ में रहने वाले होकर के अपना अहित मत कर लेना। इतना मात विश्वास तुम्हारे लिए जगाने आया हूं। किसी को मैं बुरा भले ही कह दूं, लेकिन उसके भले की भावना से कहता हूं। इतना चिंता तुम्हें अपने भले की नहीं है, आज मुझे तुम्हारे भले की ज्यादा चिंता हो गई है। क्योंकि स्वपरोपकारी आप लोग कई बार कहते हो पूजन में, स्वोपकार भी उस परोपकार में हो ही जाएगा। अरे जो अपना स्वोपकार नहीं समझ रहा है उसके प्रति उसको मार्ग में लगा देना, ये परोपकार भी अपने उपकार के लिए कारण बनता है। मार्ग में लगा देना यही प्रभावना के लिए कारण बनता है। मार्ग में लगाने से अपने अंदर वात्सल्य गुण पैदा होता है। मार्ग में लग जाने से आपके उपगोहन और स्थिरीकरण गुण पुष्ट होते हैं। और ये चारों अंग के बगैर तुम्हारा सम्यक दर्शन मजबूत नहीं होता। तो ये सब कुछ करने से तो मैं अपने सम्यक दर्शन को ही पुष्ट करना चाहता हूँ, लेकिन तुम अपने मिथ्यात्व को इतना अपने सर पर हावी मत होने देना कि किसी की छोटी सी बात में आकर के तुम बड़ी बड़ी बातें करने लग जाओ और बड़े बड़े कदम उठाने लग जाओ। बात समझ में आ रही है? यहाँ के लोग ऐसा नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है। मैं तो कहीं और की बात कर रहा हूँ, कहीं की और की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसी बातें हर जगह आती हैं। जितनी बातें ऐसी आना शुरू हो जाएं, समझना सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जतारा में तो इतनी बड़ी बातें थी, लेकिन पंचकल्याणक ऐसा अभूतपूर्व हुआ कि बातें करने वालों के लिए भी आश्चर्य का विषय बन गया। और यदि यहां भी तुम करने लग जाओ तो कोई बात नहीं। किस्मत से यदि चातुर्मास हो गया तो दिवाली के दिन तुम ही अपने आप को कहोगे कि हम कितने पीछे रह गए, क्योंकि अब दोबारा चातुर्मास मिलने की उम्मीद नहीं है। इस अफसोस को भी पा सकते हो और इस आनंद से भी भर सकते हो कि पहली बार चातुर्मास भले ही मिला, लेकिन मंदिर की दृष्टि से यह चातुर्मास अंतिम रूप ले गया। इस आनंद को ही तुम पाना चाहते हो तो अपने धन की सामर्थ्य को पकड़ना प्रारंभ कर दो। घर जाकर के एक नोट का बंडल अपने हाथ में लेना, देना नहीं। अभी कमेटी वालों को बोलता रहूं, अभी लेना भी नहीं किसी से, क्योंकि देने वालों की अब होड़ लग गई है। मैं सबको बोल रहा हूं अपने अपने घर में जाकर के, जिसके पास जो भी घर में रखा हो कैश या चेक, अपने हाथ में लेना 2 मिनट के लिए, आंख बंद करके फील करना और फील करना कि ये हमारे अंदर कौन सी प्रेरणा करा रहा है। प्रेरणा करा रहा है कि बिजनेस बढ़ रहा है, थोड़ा सा और इन्वेस्ट कर दिया जाए। प्रेरणा करा रहा है कि देखो अभी सारंग चल रही है, एक रिश्तेदार की तो कल शादी कर निपटा करके आए, एक की और सामने खड़ी है, उसमें व्यवहार लिखाने जाना है। प्रेरणा करा रहा है कि अभी बच्ची बड़ी हो गई है, उसकी शादी करने के लिए थोड़ा सा डिपॉजिट कर दिया जाए। प्रेरणा यदि करा रहा है कि बच्चे बड़े हो गए, उनको पढ़ाई के लिए बाहर भेजा जाए। प्रेरणा करा रहा है यदि कि हमने तो अपना सब कुछ कर लिया, लेकिन बच्चों की भविष्य निधि के लिए कुछ सेविंग कर ली जाए। और भी यदि प्रेरणा करा रहा है कि केस चल रहा है, अदालत में पता नहीं वकील कितना ऐंठ लेगा, उसके लिए बचा के रख ली जाए। प्रेरणा करा रहा है कि अस्पताल में घर में बहुत से मरीज हैं जो अस्पताल जाने के कगार पर हैं, तो मेडिकल इमरजेंसी के काम आ जाए। तो ये सब प्रेरणा यदि वो कराए तो समझना कमजोर धन है, पाप से कमाया गया है अथवा पाप ने जाने के लिए मचल रहा है। और यदि प्रेरणा ये करा जाए कि इस युद्ध के तीर्थंकर के समान व्यक्तित्व के आशीर्वाद से जब तीर्थ बनाने का आशीर्वाद हमें मिल गया है,
उसमें लग जाए तो समझना तुम्हारी पुण्य की कमाई हो या ना हो, लेकिन पुण्य बढ़ाने के लिए मचलने की तैयारी कर चुकी है। कुछ लोगों को अभी भी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जिनको समझ में आ रही है उनके चेहरे पर मुस्कान उन्नति भरने लग गई है, और जो आग्रह बना करके बैठे हैं उनके चेहरे अभी भी उतने ही मायूस हैं। हम मानते हैं एक दिन की बात में तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान हम भर भी नहीं पाएंगे, इसके लिए चातुर्मास भी लग सकता है, लेकिन चातुर्मास कहाँ होगा ये हम नहीं कह सकते। हम नहीं चाहते, क्योंकि छोटे मोटे काम करना और एक बार काम किया और जल्दी काम हो जाए नहीं, कुछ ऐसे धुरंधर होने चाहिए जो हमसे बहुत मेहनत कराएं और अंत में जाके कहें महाराज अब तो आपने बहुत मेहनत कर ली है, अब तो हम सरेंडर कर रहे हैं। ऐसे पुरोधा होंगे यहाँ पर, ऐसे कद्दावर होंगे, बैठे होंगे यहाँ पर, लेकिन तुम अपने कद की दावेदारी दिखाने के लिए ऐसा प्रयोग मत करना कि साधु को विकल्प कर पाओ और साधु का गला सुख पाओ। साधु को गला सुखाने के लिए बहुत से और साधन मिल जाएंगे। तुम ये सहयोग से भर जाना कि अब तक मेरी बुद्धि मेरे ठिकाने नहीं थी, पता नहीं कौन से कर्म का आवेग था, कौन सा अपने आप में अंतराय कर्म मेरे ऊपर हावी बनकर बोल रहा था, पता नहीं गुरुदेव की वरगणाओं की फिजाओं में भी मैं अपने आप को बदल नहीं पाया, किसी की बदले की आग में मैं जो लसता रहा। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया है अब बदला लेना नहीं बदलाव लाना है, बदला लेना नहीं बदलाव लाना है। तो समझ लेना गुरुदेव तुम्हारे हृदय में और जीवंत हो गए हैं। नहीं है तो 18 फरवरी ने या 17 फरवरी ने गुरुदेव के भौतिक शरीर को भले ही तुमसे जुदा किया हो, तुमने तो गुरुदेव को दिल से पहले ही जुदा कर दिया था। 17 फरवरी के दिन हर आंख रोई, हर होंठ फड़फड़ाया, हर दिल में धड़कन थी। अब कौन हमारे लिए प्रकाश देगा, अब कौन हमारे लिए दुर्दशा को मिटाएगा, कौन हमारे लिए दिशा देगा। अरे तुम तो आज भी रो रहे हो, उनके शिष्य जो आज तुम्हारे अंदर हौसला बनने की बात करते हैं वो भी उस दिन कांपे थे, लेकिन उस कांपने के बाद उन्हीं गुरुदेव ने आकर के हृदय में वो मिसाल पैदा की कि अभी तक तो तुम मुझसे आशीर्वाद पा करके दूर रहते थे, अब मैं आशीर्वाद को तुम्हारे ऊपर हमेशा रखा रहेगा, तुम घबराना नहीं। जितनी मशक्कतें और तुमने जितनी मुश्किलातें अभी तक पेश की हैं, जितनी फेस की हैं, उससे भी बड़ी के लिए तैयार रहना, क्योंकि अभी तो मैं तुमसे दूर से आशीर्वाद भेजता था, अब तो तुम्हारे हृदय में बैठ करके आशीर्वाद लौटाता रहा। तब जाकर के एक ही बात दिमाग में आई कि गुरुदेव ऐसे सूर्य हैं, अभी तक वो प्रभात के सूर्य थे जिनको हम अपनी आंखों से देख पाते थे, क्योंकि प्रभात के सूर्य की लालिमा को देखना बहुत आसान है, वो सुहावना लगता है, उनको देख के व्यक्ति लट्टू हो जाता है। प्रभात का सूर्य हमारे रात के अंधकार को हरता है, तो गुरुदेव जो प्रभात के सूर्य थे उन्होंने हमारे अज्ञान के अंधकार को हरा है। लेकिन अज्ञान के अंधकार को हरने के बाद जब भाई प्रभात का सूर्य दोपहर के 12 बजे का प्रखर सूर्य बन जाता है, तो हमारी आंखों की सामर्थ्य नहीं होती कि उसको वो ऊपर करके देख पाए, लेकिन हमारी आंखों में वो सामर्थ्य अवश्य होती है उसके प्रकाश में अपने बड़े बड़े काम कर पाए। तो आज गुरुदेव प्रखर सूर्य हो गए हैं। सूर्य तो वो पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी होंगे। पहले हम अपनी भौतिक आंखों से उनको देख पाते थे, आज हमारी भौतिक आंखों की कमजोरी है कि उनको हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके प्रकाश में हम उतना बड़ा काम कर सकते हैं। बताओ, जिन्होंने अपने घर के बड़े बड़े काम किए हैं, सवेरे के सूर्य में ज़्यादा किए हैं कि दोपहर की तपती धूप में ज़्यादा किए हैं? तुमने अपने जीवन चलाने के लिए जो जीवन सामग्री तैयार करते हो गर्मी के दिनों में, चाहे वो गेहूँ सुखाते हो, चाहे वो अनाज सुखाते हो, मसाले सुखाते हो, सुबह की धूप में सुखाते हो कि दोपहर की तपती धूप में सुखाते हो? क्योंकि जीवन चलाने की सामग्री हमारे लिए सुबह की धूप में जितनी काम करेगी उससे भी ज़्यादा काम करेगी तपती धूप में। ऐसे ही हम अपने जीवन को चलाने वाले दिशा निर्देश जितने पापाए प्रभात के सूर्य की सन्निधि में
अब उससे भी बड़ा दमखम हमारे बाजुओं में भी आ सकता है, हौसलों में आ सकता है, प्रखर सूर्य की रोशनी में। आज गुरुदेव प्रखर सूर्य हैं, क्योंकि प्रखर सूर्य जब होता है तो सारे बैक्टीरिया शांत हो जाते हैं, सारे वायरस समाप्त हो जाते हैं। तो जब प्रखर सूर्य गुरुदेव के आशीर्वाद का हो गया है, मन के सारे वायरस समाप्त होने वाले ही हैं। जिनके मन में अभी भी बैक्टीरिया बैठे थे, अब वो भी कह लें खुश हो जाएं, अब कोरोना का वायरस समाप्त होने वाला है, क्योंकि वैक्सीन अपना काम पूरा करना प्रारंभ कर चुकी है। सुन रहे हो? थोड़ी थोड़ी मुस्कान आने लग गई, मायूस चेहरों पर भी आने लग गई। आएगी आएगी, मैं जल्दी करना भी नहीं चाहता, क्योंकि तुम लोग भी जल्दी में कहाँ जाना चाहते हो। तुम जल्दी कर लोगे तो जल्दी हम चले जाएंगे, लेकिन हम रुकेंगे तब तो तुम्हारी बात मानेंगे। तुम्हारी बात सुनने के पहले ही चले गए तो, लेकिन तुम्हारी बात सुनने के पहले हम चले गए। कोई बड़ी बात नहीं, जा भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आपकी बात मान भी सकते हैं, लेकिन तुम्हारी बात हम सुने, इससे अच्छा आसान तरीका है एक बात तुम हमारी सुन करके अंजाम दे देना। ऐसे 50 तीर्थ बनाने की कुवत तुम्हारे बाजुओं में मंगौली वालों। जब तुमने ऐसे जीवंत रत्न दे दिए गुरुदेव के चरणों में, अजीत सागर जी महाराज जैसे महाराज, विशद सागर जी महाराज जैसे महाराज, सुख सागर महाराज। अरे सोचो, अजीत सागर जी महाराज भी अपने घर का त्याग कब किए थे पता? जब वो सोचे कि अब बहुत हो गया घर में रहना, अब सल्लेखना की साधना करनी चाहिए। पहले गए वो शुद्ध धाम में, फिर गए वो नेमावर आश्रम में, और नेमावर आश्रम तो समाधि साधना केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है ही। पता नहीं जो यहाँ से अपने सल्लेखना को साधने का मन बना के कहीं गया, उसके बाद पता नहीं उनके हौसलों में कौन सी बुलंदी आ गई कि आज वो एक संघ का नायक बन करके प्रभाव ना कर रहा है, और दक्षिण में सूर्य बन। सोचो, कहाँ सल्लेखना की साधना और कहाँ धर्म की प्रभावना इस उम्र के पड़ाव में आकर के। जब इस उम्र के पड़ाव में तुम्हारे नगर गौरव इतना बड़ा काम कर सकते हैं, तो तुम्हारी तो उम्र हुई कितनी है, तुम्हें तो सबके मिलकर के एक छोटा सा काम करना है। बूझ विशद सागर जी महाराज दीक्षा के बाद से इतने अस्वस्थ, लेकिन मजाल है और पूरा संघ इस बात को मानता है, अस्वस्थता कितनी भी हो जाए, लेकिन उनको आवश्यकों को पालने की भावों को परास्त आज तक न कर पाई है, ना आगे कर पाए। अपने आवश्यकों के प्रति इतने सजग, उसमें से छोटी सी भी तुम्हारे रोग तुम्हारे जीवन में एक दिन के लिए आ जाए ना, तो तुम 1 महीने के लिए पूजन करना बंद कर दोगे। लेकिन वो कितना सहन करते हैं, आहार पानी अल्प लेते, उसके बावजूद भी अपने आवश्यकों के प्रति सजग रहते। ऐसे ऐसे रत्न तुम लोगों ने दिए हैं, और जिस माटी से ऐसे रत्न निकले हैं, उस माटी पर जब गुरुदेव ने इतना बड़ा उपहार दिया हो, तो तुम एक रत्न को देख करके इतना बड़ा उपहार पाए हो। तुम्हारे पास तो अभी और रत्नों को निकालने की संभावनाएं बड़ी हैं। क्षुल्लक मनन सागर जी, क्षुल्लक मनन सागर जी जब वो गृहस्थ अवस्था में जॉब करते थे, एक बात उन्होंने बताई, और शायद वही टर्निंग पॉइंट था कि गुरुदेव के दिल में उन्होंने जगह बनाई। बिहार चल रहा था, स्थान का यार मुझे याद नहीं है, घड़ी हमें समझ में नहीं आ रही कितने बजे हैं, बताते जाना। 9:30 बज गए, बस जल्दी पूरा कर। हाँ, आप लोग कल से ध्यान रखना समय का, बात पूरी कर दो मैं। तो जब वो आए, शायद एक्सेंचर कंपनी में उनका जॉब लगा हुआ था उस समय, जहाँ तक मैं सही बता रहा हूँ। कंपनियों की ऐसी माली हालत कि पैकेज तो बताते हैं इतना, लेकिन हाथ में आता है आधा। बात ये पहुंची गुरुदेव के पास, और गुरुदेव ने जब सुना कि बताओ होनहार बालक है, इंजीनियर है, और कंपनी की इस प्रकार की शोषण का शिकार हो रहा है, तो ऐसे कितने होनहार बालक शोषण के शिकार होते होंगे। तब शायद गुरुदेव ने निर्णय लिया होगा कि अब इन होनहार बालकों को शिक्षित होने के बाद कंपनी के शोषण का शिकार ना होना पड़े, बल्कि अपने प्रतिभा को पोषण देने के लिए ऐसे इनकी बाजुओं में ताकत आ जाए कि हद का जैसे प्रकल्पों को उन्होंने ऐसे दृश्यों को सुनकर के ही सबके सामने रखा। फिर उसके बाद उसको शांति धारा में भेजा। शांति धारा में भेजने के पश्चात जब कोरोना काल में चातुर्मास हो रहा था इंदौर में,
तो इंदौर चातुर्मास के दौरान जो भी उपसंग गुरुदेव के आशीर्वाद से अन्यत्र सब जगह साधना कर रहे थे, तो गुरुदेव उस समय चूंकि बड़े महाराज लोग वहां पर थे नहीं, उन सबके आशीर्वाद को मैं ही ग्रहण करके वहां पर कुछ करने लायक बन पा रहा था। गुरुदेव के, और गुरुदेव इतने अस्वस्थ थे, सबको मालूम है। एक अभी घटना बताऊंगा कि गुरुदेव इंदौर में कैसे अस्वस्थ थे और कैसे उन्होंने अपने हौसलों के बलबूते तुम लोग को आशीर्वाद करने लायक और 4 वर्ष तक और तुम पर आशीर्वाद लौटाने लायक बनाया था, कभी बताऊंगा। तो उस वक्त कहा कि शांतिधार में कुछ ब्रह्मचारी हैं, हमने सोचा है उनको किसी संघ में भेजा जाए। हमने कहा अति उत्तम भगवान, आपने बहुत अच्छा सोचा है। तो पहले बोला एक ब्रह्मचारी का नाम जो गुना का था उसको संकेत कर दो। वो अब उस समय सारे वाहन बंद थे, ट्रेनें बंद थी, तो अपने निजी वाहन से कोई आ सकता था इंदौर तक, वो आए। उसी दिन शाम को गुरुदेव ने बोला सुनो एक और है, उसका नाम क्या था? सचिन, वो भी है, इंजीनियर है, उसको भी बुलाओ। तो हमने कहा भगवान ऐसा कर लें, अभी वो जो पहले वाला निकला नहीं है वो भी गाड़ी से आ ही रहा होगा, संकेत कर दे रहे कि दोनों एक साथ नहीं, दोनों एक साथ नहीं, दोनों अलग अलग आएंगे। हमने कहा दोनों को एक काम के लिए बुला रहे हैं और ट्रेनें तो चल नहीं रही, वाहन चल नहीं रहे, और दोनों के लिए अलग अलग आने के लिए बोल रहे। यहाँ तक बोल दिया भले ही कुछ घंटों का अंतर हो, लेकिन आगे पीछे आए, साथ में ना आए। हमने कहा बड़ी परीक्षा है। गुरुदेव के रहस्य होते हैं, उनकी बातों में ज़्यादा चौपट नहीं करते। ये चौपट तो वही कर पाते हैं जिनको गुरुदेव को अभी तक ढंग से पढ़ना नहीं आ पाया। अरे मैं 20 साल तक उनको पढ़ा तो भी उनके पढ़ने में अभी अपने आप को परिपक्व नहीं पाया। तुमने 11 दिन में पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया और अपने हिसाब से सोचते हो कि गुरुदेव क्या करा गए, ज्ञान के मंदिर को करा गए और ये मंदिर बना गए। एक बात सोच भी मत लेना, क्योंकि गुरुदेव ने यदि पहले भगवान के मंदिर जैसे नहीं बनाए होते, कुंडलपुर, नेमावर, अमरकंटक, सर्वोदय, भाग्योदय जैसे तीर्थ नहीं बनाए होते, तो ये ज्ञान के मंदिर जो प्रतिभास्थली के रूप में आज खुल रहे हैं, लोगों के सामने कैसे आए होते। और नहीं आए होते तो आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि किसी संस्कार और शिक्षा की सबसे बड़ी मिसाल कोई बन पाए हैं, तो रिकॉर्ड बताता है, गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड आने वाला है कि प्रतिभास्थली एकमात्र ऐसे केंद्र हैं जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने खुलवाए। और तुम उन गुरु के बारे में बोलते हो, ज्ञान के मंदिर को अलग करके भगवान का मंदिर बना रहे हो। तुम्हारी इतनी छोटी सोच हो कैसे गई? अरे तुम उस भूमि में जी रहे हो जिस भूमि को गुरुदेव तीर्थ बना के गए हैं 11 दिन रुक करके। तुम्हारी बुद्धि काम क्यों नहीं कर पा रही? तरस आ रहा है, मैं अंदर से पीड़ित हूं। गुस्सा नहीं कर रहा मैं आप पे, पीड़ित हूं। तुम जैसे अच्छी बुद्धि वालों की बुद्धि सही क्यों नहीं चल पा रही है? आकर के मेरे पास पूछ लेते, किसी महाराज के पास जाके पूछ लेते, तब किसी से बात करते तो ठीक बात थी, लेकिन पूछे आज तो कुछ नहीं की, यहां बाकी बातें करने लग गए। अब तुम्हारे इस अहित को मैं बचाऊं कैसे? किन किन के कान पर ठेंटा लगवाऊं कि तुम बात मत सुनना। उनके कान पर ठेंटा लगाने की बजाय तुम आकर के चुपचाप आकर के बोल देना महाराज ऐसी ऐसी बात है। हो सकता है तुम्हारी वाणी में वो चीज आ जाए कि सब अपने कानों के ठेंटे अलग करके कहें कि वंस मोर, एक बार और बोलो। ऐसा भी तुम कर सकते हो। और तुम ऐसा कर रहे हो कि तुम्हारी बात सुनकर के लोग बगलें झाँकने लग जाएं, कान बंद करने लग जाएं। कुछ तो होंगे जो कान बंद नहीं करेंगे, कर्म बंद करेंगे, और जो अच्छे होंगे वो यही कहेंगे हमें सब मालूम है तुम्हारी विचारधारा क्या है, हम कान बंद कर लेते हैं। बताओ तुम कान बंद करोगे ऐसी बातों को सुन करके कि कर्म बंद करोगे मंगौली वालों? तो उनसे बोल देना हमें कान बंद ना करना पड़े, तुम अपने ऐसे वक्तव्य को बंद करना शुरू कर दो ताकि तुम्हारी कर्म बंद रुक जाए। उनके भले की भावना मान। तो जब बुलाया उस समय वो सचिन पहुंचा, दोनों अलग अलग पहुंचे। गुरुदेव ने दोनों से अलग अलग बात कही, लेकिन दोनों को पूज्य निर्यापक श्रमण मुनीश्री विद्यासागर जी महाराज के पास जब भेजने की बात कही, मैंने कहा वाह। एक और हीरा निकला वहां से, उसको भी इतना अच्छा संग मिला। पूज्य निर्यापक श्रमण विद्यासागर जी महाराज, जो हम लोग जब दीक्षित हुए तो हमारे मूल नायक महाराज थे, अद्भुत व्यक्तित्व उनका। उस संघ में पहुंच गए, अब तो क्षुल्लक बन गए। और निकट भविष्य में आपको और एक और सूचना मिलने वाली है, आपकी नगर गौरव में एक और मुनि महाराज आने वाला है जो मनन साधक के रूप में आने वाला है। ऐसे ऐसे अद्भुत आपने निकाले हैं। अब तो कुछ नहीं निकालना, अपने अंदर की मात मलिनता निकाल लेना और रत्न तैयार होंगे। क्योंकि
पन्ना की खान से एक दो हीरे नहीं निकलते, जितना खोदते जाओगे रत्न निकलते चले जाएंगे। ऐसी तुम्हारी खान बनने वाली है, बस उस खान में तुम मलबा मत पटकना। मलबा समझते हो? महाराज बीच बीच में ऐसी बात क्यों कर रहा है? 4 दिन नहीं कहेंगे, 1-2 दिन कहेंगे, उसके बाद तो ऐसी अच्छी अच्छी बात कहेंगे आपसे कि आप ही कहोगे महाराज परसों तक आप इतना कठोर बोलते थे, आज इतना मीठा बोलने लग गए। इतना मीठा बोल देंगे कि तुम्हारे कान में कीड़े पड़ जाएंगे मिठास को लेकर के। इतना मीठा भी बोल सकते हैं, लेकिन पहले एक माहौल बन जाए कि तुम हमारी कड़वी बात को कितना सहन कर सकते हो। और जब मुझे विश्वास हो जाएगा तुम मेरी हर बात को सहन करने लायक हो गए हो, तुम्हारे लिए इतना तरबतर कर जाएंगे कि वर्षा हो या ना हो, वर्षा योग का आनंद तुम्हारे लिए वर्षा के पहले। महिला मंडल को जो 2-3 व्यवस्थाएं बताई थी कि पूज्य गुरुदेव की पूजन की जिम्मेवारी पूरी महिला समाज, जिसमें महिला समिति भी शामिल है, महिला परिषद भी, क्योंकि हम ये समिति और परिषद का भेद करना नहीं चाहते, हम महिला समाज को एक करना चाहते हैं। व्यवस्थाओं के रूप में आप भले ही अपनी व्यवस्थाएं रखो, लेकिन महिला समाज ये जिम्मेवारी लेगी, क्योंकि पूज्य गुरुदेव की भक्ति करने से ही पूज्य गुरुदेव का मंदिर का निर्माण होगा। और शाम की आरती की जिम्मेवारी अच्छे ठाट बाट के साथ सजा करके, ये सजाना गुरुदेव को पसंद नहीं करता, तुम्हारे भावों को प्रकट करता है कि तुम्हारे अंदर गुरुदेव उत्साह के रूप में कितने जीवित हैं। ये भार दिमाग से निकाल देना कि महाराज के पास जाएंगे तो दान की बात करेंगे, हम आपको अभय दान देना चाहते हैं, तुम क्या दान करोगे, हम दान कर रहे हैं अभय दान। निर्विकल्प रहना, कोई बात नहीं की जाएगी, बस तुम्हारे धन की सामर्थ तुम पहचान लेना, तुम्हें लगाना है तो लगा देना, नहीं तो कोई बात नहीं। दुनिया के लोग खड़े हैं, देवता तैयार हैं अब तो मंदिर बनाने के लिए, क्योंकि अब इस युग के देवता देवताओं के भी सरताज बन गए। क्या आप चाहते हो कि मंदिर निर्माण हो? पूरी समाज चाहती है, पूरी समाज चाहती है। तो मंदिर निर्माण में तो आपका धन लग जाएगा, लेकिन तुम्हारे धन मंदिर में लगे हैं, ये यादगार कौन दिलाएगा तुम्हारी पीढ़ियों को? तो इस बार चातुर्मास स्थापना कलश नहीं, मंदिर निर्माण स्थापना कलश हर घर में पहुंचना चाहिए, हर घर में, ताकि तुम्हारा धन मंदिर को शोभा प्रदान करे और वो कलश तुम्हारी पीढ़ियों के दान की शोभा बढ़ाती रहे। कि ये कलश उस यादगार के रूप में है कि जिस समय हमने मंदिर में अपना एक बेशकीमती दान दिया था, हर घर में जाएगा। और इसके लिए तुम सब हमारे प्रतिनिधि बनकर के जाओगे। हर घर कलश, जैसे 15 अगस्त को हर घर तिरंगा की बात और मुहिम चलाई थी, वो तिरंगा तो 2-4-5 दिनों के लिए था, ये कलश वर्षों वर्षों तक के लिए है, और तुम्हारा दान हजारों वर्षों तक के लिए है। सबके मन में अच्छी भावनाएं आए, कुछ गिले शिकवे हों, आत्मीयता के साथ मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आकर के मुझसे आत्मीयता से बात करें। मेरी जिम्मेवारी है, मैं 6 मंदिरों की सारी आवश्यकताओं को पूर्ति कराऊंगा। औषधालय हो, पाठशाला हो, गौशाला हो, व्यायामशाला हो, ज्ञान मंदिर हो, सबकी उन्नति की जिम्मेवारी मैं अपने कंधों पर लेता हूँ। तुम मेरा सहयोग करना, किसी को मिटाया नहीं जाएगा, सबको बनाया जाएगा। अहिंसा परमो धर्म की।